प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया की शुरुआत के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा SIR प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है ताकि लोग अन्य राज्यों में जाकर भी मतदान कर सके। तंज भरे लहजे में सिंहदेव ने आगे कहा कि SIR लागू होने के बाद सरगुजा के लोग बिहार जाकर वोट डाल सकेंगे, फिर बिहार के लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोट करेंगे। इसके बाद शायद पश्चिम बंगाल की बारी आए। उन्होंने बताया कि सरगुजा में पिछले 3 दिनों से फॉर्म उपलब्ध नहीं है, जबकि BLO के माध्यम से सीधे वोटर्स का नाम जोड़ा जाना था, मगर SIR की मौजूदा व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानियां उठानी पड़ रही है। इस दौरान सिंहदेव सरकारी समिति कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थल पर पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी कर रखा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगे न्यायोचित है और सरकार को इन पर विचार करना चाहिए। पड़ेगा जब चुनाव होगा, और आज किस तरीके से कांग्रेस इसको देख रही है? एक तो 3 दिन तक तो यहाँ फॉर्म ही नहीं मिले। अंबिकापुर में, सरगुजा में, जहाँ जहाँ मैंने पता किया, यहाँ फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाए थे। सूरजपुर गया था तो वहाँ जरूर उन्होंने बताया कि फॉर्म मिले हैं, पोलिंग बूथ में फॉर्म BLO लेके पहुँचे हैं, वरना यहाँ तो फॉर्म नहीं मिले थे। वोटर लिस्ट अशुद्ध है, इसमें कोई दो बात नहीं है। मृत लोगों के नाम भी हैं, एक से ज़्यादा लोगों के नाम भी एक जगह हैं, शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, झारखंड में भी हैं, यहाँ भी हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ भी हैं। अभी आपने बिहार के चुनाव के संदर्भ में देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में वोट दिया और अभी आके वो बिहार में वोट दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था और प्रजातांत्रिक व्यवस्था बन गई है, इसको रोकना होगा। अब ये SIR इस तरीके से लागू किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आके वोट डाल दे रहे हैं। चिन्हांकित लोग जो उनके पदाधिकारी हैं, एक वोट उन्होंने दिल्ली में चुनाव में डाला, अब ये 4-6 महीने बाद आके बिहार में भी डाल दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनी हुई है कि वोटर नाम आप चुनाव के साथ साथ माइग्रेट करो। आज चुनाव हो रहा है बिहार का, तो पूरे सरगुजा के लोग जाके बिहार में अपना नाम लिखवा लेंगे, फिर बिहार से आके अगले चुनाव में फिर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उसके बाद तो पश्चिम बंगाल का नंबर, फिर पश्चिम बंगाल में जाके नाम लिखवाएंगे। उसके बाद अगला चुनाव गुजरात में होना है, फिर सारे लोग जाके गुजरात में नाम लिखवाएंगे। ये जो खेल हो रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और SIR अब उन्होंने लागू तो कर दिया है, हम लोग इसको अव्यवहारिक और अनावश्यक मानते हैं कि आज के दिन में वोटर लिस्ट ही नहीं है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट शून्य हो गया, अब नए सिरे से एक एक व्यक्ति का नाम जुड़ना है। तो इसमें जिस तरीके इसका अनुभव बिहार में हुआ है, अन्य जगहों पे हुआ है, सुधार कम और पक्षपात की गुंजाइश ज़्यादा, ये स्थिति इसमें देखने को मिल रही है। तो बहुत सजगता से हम लोग इसमें भाग लेने का निश्चय हम लोगों ने किया है। प्रदेश स्तर पे भी कांग्रेस ने एक समिति का गठन कर दिया है। पूर्व हमारे PCC के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को समिति का अध्यक्ष अभी बनाया है, और SIR के संबंध में लोगों को जागरूक करके, आप देखें, सबको 2-2 फोटो नहीं खिंचाने। अब आप सोचिए कि पूरे छत्तीसगढ़ के गांव का, शहर का एक आदमी फोटो खिंचाने के लिए जाएगा। 1 महीने का समय है, 10% समय निकल चुका। 3 दिन अंबिकापुर में, सरगुजा में फॉर्म नहीं आया। अब आप सबके सब जाएंगे फ़ोटो खिंचाने के लिए, फिर आपको फॉर्म जमा करने। 2003 की सूची में तो भी आपको एक फ़ोटोकॉपी करके डालना है। उसके बाद में है आपको 2 कॉपी फ़ोटोकॉपी करके डालना है। उसके बाद में है नए वोटर हैं तो 3 फ़ोटोकॉपी करके जाना है। तो सारे मतदाता फ़ोटोकॉपियर के यहाँ जाएंगे, और कहाँ कहाँ के फ़ोटोकॉपी गाँवों में आप सोचिए क्या व्यवस्था बनने वाली है। तो ये व्यवस्था जो है, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक व्यवस्था है, त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है। नाम सारे के सारे BLO के माध्यम से सीधे जुड़ जाने चाहिए थे, जैसे पहले जुड़ते थे, और आप उनकी छानबीन करो और उनको काटो, ना कि ये फॉर्म भराओ, ये फॉर्म भराओ, फ़ोटो खिंचाओ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वो भी सफ़ेद में पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटो होना चाहिए। काले में फ़ोटो है तो हो सकता है कि उसको वो रिजेक्ट कर दे, कोई ठिकाना नहीं। तो व्यवस्था एकदम व्यवहारिक नहीं। राज्य के सहकारी समिति कर्मचारी संघ के साथियों के बीच में आज हम लोग आए थे
इन लोग हड़ताल पे हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेके हड़ताल पे है और चर्चा करके ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इनसे अव्यवहारिक रूप से कार्य कराने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने बताया कि पूर्व में सरकार में जो धान खरीदी के समय सूक्ति आती है, लगभग 17% नमी रहती है उनके कहे मुताबिक धान में, और जब धान उठता है तो ये नमी करीब 13-14% तक आ जाती है। तो इस अनुमान से कम 3 से 4% वजन में कमी आती है। अभी जो व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है और बना रही है, उसमें मार्कफेड को तो सूक्ति के लिए राशि उपलब्ध करा रही है, क्षतिपूर्ति सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन समितियों को एक नया पैसा भी उपलब्ध नहीं करा रही। ये ध्यान देने योग्य बात इसलिए भी है कि पहले जो व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार में थी, 72 घंटे के अंदर धान के उठाव की बात थी। या तो मिलर उठा के ले जाएंगे धान को, या जो केंद्रित संग्रहण केंद्र है वहाँ पर धान चला जाएगा, अर्थात समिति के पास धान एक निश्चित समय अर्थात 72 घंटे तक ही रहेगा, तो सूक्ति की बात नहीं आती है उसमें। अब अगर समिति में आपने ये व्यवस्था लागू की है कि एक बफर स्टॉक आपको न्यूनतम रखना है, मान लीजिए 10,000 क्विंटल तक आपको बफर रखना है, आप एक दिन में जो खरीदी कर रहे हैं 10,000 के ऊपर जब आपके यहाँ धान का स्टॉक आ जाएगा तब डीओ कटता है, अर्थात कि अब यहाँ से माल आप ले जाइए। और उस डीओ को कटने के बाद भी जिनको वो डीओ मिलता है, मिलर हो या जो भी ट्रांसपोर्टर हैं, वो मनमानी तरीके से उसका उठाव करते हैं, अगले दिन नहीं करते हैं, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद भी वो उठाव करते हैं, अर्थात इतने लंबे समय तक वो धान समितियों में रह जाता है और सूक्ति जो आ रही है उसकी पूरी जवाबदेही समिति के पास आ जाती है और क्षतिपूर्ति सरकार इनको नहीं देती। तो इन स्थितियों में करोड़ों रुपए की वसूली अगर समितियों से की जाएगी तो ये संभव नहीं है कि समितियां चल सकें और अपने कर्मचारियों को वो वेतन देने की भी स्थिति में रह सकें, और अन्य जो कार्रवाइयाँ FIR इत्यादि की होती हैं वो अपने जगह। तो ये अव्यवहारिक व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। साथ में और बातें भी इन्हें बताई कि जो काम कर रहे थे कर्मचारी, पहले 8 महीने 10 महीने के लिए थे, अब उनका कार्य का समय भी 6 महीने कर दिया गया और समिति ने अब आउटसोर्सिंग से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। तो हर तरीके से जो वर्तमान में व्यवस्था दिख रही है वो व्यवहारिक नहीं है, अनुचित नहीं है। अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे, संबंधित मंत्री जी को भी प्रति उसकी भेजेंगे, जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी भेजेंगे कि ये व्यवस्था उचित नहीं है, क्योंकि धान खरीदना है समिति को, उठाने की जिम्मेदारी मार्केट को हो, डीओ यानी ट्रांसपोर्ट होना है तो डीओ वहाँ से आएगा, और कब आएगा इसमें कोई समय सीमा नहीं है। सूक्ति की पूरी जवाबदारी समिति के ऊपर आ जाएगी। उठ के वो कहाँ जाएगा, अगर मार्केट के संग्रहण केंद्र में वो जाता है तो उनको 80 रुपये 90 रुपये तक की क्षतिपूर्ति वजन कम होने की धान की मिलती है, और उनको जब मिलती है तो समिति को क्यों नहीं, अगर यहाँ 72 घंटे के अंदर या एक निश्चित समय के अंदर धान ना उठता। ये मूल रूप से समस्या समझ में आ रही है। 4 इनकी मांगे हैं, तो उनके लिए अवश्य मैं अपनी ओर से पहल करूँगा।